नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले एसआईपी और लमसम के बारे में। एसआईपी क्या होती है, लमसम क्या होता है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एसआईपी मतलब क्या होती है कि आप हर महीने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो, तो उसे बोला जाता है एसआईपी। ठीक है, मतलब हर महीने आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है एसआईपी के जरिए, उसे बोला जाता है एसआईपी। ठीक है, दूसरी तरफ लमसम का मतलब होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने एक बार म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, बस आपका काम खत्म, वो हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और दोस्तों ये दोनों जो हैं एसआईपी और लमसम, इट इज़ अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैंने एसआईपी में पैसे डाले हैं, है ना। एक्चुअल में आपका पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं होता है, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो एसआईपी तो एक जरिया है, एसआईपी तो एक मेथड है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का। हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है, एसआईपी में नहीं जाता है। एसआईपी के द्वारा, मतलब जैसे कि एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक मेथड है, उस मेथड से आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो। ठीक है, तो एसआईपी का मतलब हुआ रेगुलर इन्वेस्टमेंट, जो हर महीने हो सकता है, हर हफ्ते भी एसआईपी लगती है, हर दिन की भी एसआईपी लगती है, बट नॉर्मली जो लोग करते हैं वो हर महीने वाली एसआईपी करते हैं। ठीक है, और लमसम इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम, एक बार आपने निवेश किया, वो हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं टाइम होराइजन की। ठीक है, मतलब एसआईपी में कितने समय के लिए पैसा डालना चाहिए और लमसम अगर कर रहे हो तो उसमें कितने समय के लिए पैसा डालना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप एसआईपी में पैसे डाल रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी डाल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कैसा रहेगा कि अगर एसआईपी जो हम करते हैं तो वो हर महीने छोटा छोटा अमाउंट डालते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, अगर आपने मान लो 5,000 रुपये हर महीने डाले भी, और 6 महीने के बाद में या फिर 1 साल के बाद में अगर आपको एसआईपी बंद करने की ज़रूरत भी अगर पड़ गई, तो आपके जो पैसे लगे वो कम लगे हैं। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं भी करता है, क्योंकि 1 साल बहुत कम है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के लिहाज से बहुत कम है, उसमें मे भी हो सकता है कि आपका रिटर्न ना बने। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो 1 ही लाख रुपये आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो 1 लाख रुपये पर ही आपका कुछ पैसा कम होगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, बट अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी डाल सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए तो डालोगे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बट अगर आप लमसम कर रहे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा डालिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत डालिए। क्योंकि जब हम लमसम में पैसा डालते हैं तो हम 5,000 रुपये नहीं डालते हैं, हम एक बड़ा पैसा डालते हैं, मोटा पैसा डालते हैं। कि जिसके पास में लाखों रुपए हैं वो लमसम के रूप में पैसा डाल देता है। ठीक है, अगर आप लाखों रुपए एक साथ में डालोगे और आने वाले 2 4 5 महीने में अगर मार्केट डाउन जाता है तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। ठीक है, नुकसान हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए रिकमेंडेशन में यही है कि अगर आप लमसम पैसा डाल रहे हो तो ये व्यू बना के डालिए, पहले दिन ही आप ये सोच लीजिए कि मैं लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में ये पैसा रखूँगा। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो थोड़ा बिना सोचे भी आप कर सकते हो, क्योंकि एसआईपी में आप थोड़ा थोड़ा ही पैसा डालने वाले हो। बंद करने की ज़रूरत भी पड़ी तो उतना ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा जितना नुकसान आपका लमसम में हो जाएगा। ठीक है, बट दोनों ही केस में मैं आपको रिकमेंडेड तो यही करूँगा कि लंबे टाइम के लिए पैसा डालिए, चाहे आप एसआईपी करिए चाहे आप लमसम करिए, क्योंकि रिटर्न म्यूचुअल फंड में आपको तभी अच्छा मिलेगा जब आप उसको लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रखोगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट आपको तभी मिले। अब देखिए दोस्तों, एक रिकमेंडेशन कुछ इस तरीके की भी होती है कि मान लो यहाँ से आने वाले 2 4 5 महीने में मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा पूरा क्लियरली लग रहा है कि बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ने वाला है, तो ऐसे में रिकमेंडेशन कुछ इस तरीके की रहेंगी कि आप लमसम पैसा डालो। ठीक है, आप लमसम करने की रिकमेंडेशन रहेंगी, क्योंकि आप एक साथ अगर पैसा डालोगे और आने वाले 4 5 महीने में मार्केट तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बहुत तेज़ी से प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में एसआईपी करने की रिकमेंडेशन कम रहेंगी, क्योंकि आप एसआईपी डालो करोगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओगे, और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओगे हर 5 महीने, मतलब 5 महीने तक, तो आपका पैसा तो बनेगा, बस उतना नहीं बनेगा जितना पैसा लमसम वाले का बनेगा। ठीक है, और अगर ये लग रहा है मार्केट को देखते हुए कि आने वाले 4 5 महीने में या साल भर में मार्केट नीचे जाने वाला है, गिरने वाला है, ठीक है, तो ऐसी अगर डर है मार्केट में तो फिर हमें एसआईपी करना चाहिए, लमसम नहीं करना चाहिए उस केस में अगर हम लमसम करेंगे और मार्केट 2 4 5 महीने 6 महीने में नीचे गिर गया तेज़ी से, तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से माइनस हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप एसआईपी करोगे तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा पैसा आपका लग रहा है, अगर मार्केट गिरता भी है तो आपका पैसा उतना माइनस नहीं होगा जितना लमसम में हो जाता था। ठीक है, तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4 5 6 महीने में मार्केट तेज़ी से ऊपर बढ़ने वाला है तो आप लमसम कर सकते हो, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो ऐसे में आप एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, पर दोनों ही इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक चलाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है।
अभी देखिए दोस्तों, किसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, एसआईपी करने वाले को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या फिर लमसम करने वाले को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो अभी सेंसेक्स जो है 40,000 पे है, यहाँ से सेंसेक्स अगर 50,000 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं सेंसेक्स का एग्जांपल आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, ठीक है। सेंसेक्स इस समय 40,000 पे है, सेंसेक्स यहाँ से अगर 50,000 हो जाता है आने वाले कुछ सालों में, ठीक है, तो फ्रेंड देखिए किसका पैसा कैसे प्लस होगा, ठीक है। एक मान लो मिस्टर ए है, उन्होंने क्या किया कि 1 लाख रुपए लमसम के रूप में म्यूचुअल फंड में डाल दिए, ठीक है। और दूसरे जो बंदे हैं मिस्टर बी, उन्होंने क्या किया कि लमसम नहीं किया, उन्होंने 5,000 रुपये की एसआईपी की, मान लो 2 साल के लिए या फिर 20 महीने के लिए, और उनके भी 1 लाख रुपये निवेश हो गए, ठीक है। अब इसमें किसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ से अगर सेंसेक्स 40,000 से 50,000 हुआ है तो इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मिलेगा लमसम करने वाले बंदे को मिलेगा। क्योंकि उसने जो अपने 1 लाख रुपए डाले वो एक साथ में डाल दिए, और सेंसेक्स अगर 40,000 का 50,000 हुआ तो उसके पैसे ज़्यादा बनेंगे, तेज़ी से बनेंगे, ठीक है। और दूसरा बंदा जो है जिसने लमसम नहीं डाले, 5,000 रुपये की एसआईपी की, तो उसके पैसे एक साथ में मार्केट में नहीं आए, थोड़े थोड़े आए, हर महीने 5-5 हज़ार रुपये आए, तो उसके पैसे थोड़े कम बनेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि लमसम अगर आप कर रहे हो और लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा, और एसआईपी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी कर रहे हो तो लमसम के मुकाबले थोड़ा पैसा कम बनेगा। अब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे रिस्क है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा आपने सुना होगा, तो ये बात तो है। बट म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है दोस्तों वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में मैं नहीं मानता कि कोई रिस्क है म्यूचुअल फंड में। अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अगर पैसा लगा रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क आपको है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टेड रह गए, मतलब 4 साल 5 साल 6 साल से आपने अगर इन्वेस्टेड हो म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पे आपका पैसा माइनस नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि वहाँ पे हमारा रिस्क खत्म हो जाता है, ठीक है, पैसे पे पैसा बनना चालू हो जाता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है, तो ऐसे में हमें नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड में हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहिए। और देखिए जो शॉर्ट टर्म में रिस्क है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के लिए बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है। अब ऐसे में जो बंदा एसआईपी कर रहा है उसके लिए कितना रिस्क रहेगा शॉर्ट टर्म में, और जो बंदा लमसम कर रहा है उसके लिए कितना रिस्क रहेगा। तो फ्रेंड देखिए, जो एसआईपी करने वाला बंदा है उसके लिए थोड़ा कम रिस्क रहेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि उसका थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा जा रहा है, ठीक है। तो उसके अगर पैसे माइनस भी होंगे तो उन्हीं कम ही पैसा लगा हुआ है तो कम ही पैसे में से थोड़ा बहुत माइनस होगा। बट लमसम करने वाले के ज़्यादा पैसे लगे होते हैं, तो अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे चले गए तो उसका ज़्यादा पैसा माइनस होता है। तो इसीलिए लमसम वाले को तो पहले ही दिन ये सोच लेना है कि मैं लंबे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा, तभी आप लमसम करिए, अदरवाइज एसआईपी कर लीजिए, ठीक है। बट एसआईपी वाला ठीक है, थोड़ा बिना सोचे समझे भी डाल सकता है कि लमसम किया नहीं किया, शॉर्ट टर्म में किया तो डाल सकते हैं, ठीक है। बट रिटर्न की अगर बात करें तो रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मिलने है। अभी देखिए दोस्तों, किन लोगों को एसआईपी करना चाहिए और किन लोगों को लमसम निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, जो लोग जॉब करते हैं, जिनकी रेगुलर इनकम आती है, हर महीने पैसे आ रहे हैं, तो हर महीने सेविंग करके इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। उनके पास तो ऑप्शन होता नहीं है लमसम करने का, तो उनके हर महीने पैसे आ रहे हैं तो उसी में से उनको निवेश करना होता है, तो उनके लिए एसआईपी इज़ द बेस्ट। और जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनके पास में लमसम पैसा है, तो वो लोग फिर लमसम का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं, उनके पास में दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है। बट किसी भी तरीके का निवेश करो, लॉन्ग टाइम तक करोगे तभी आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि एसआईपी क्या होती है, लमसम क्या होता है, ठीक है। और इसका कंक्लूजन यही है कि चाहे आप किसी में भी पैसे डालो, लॉन्ग टाइम तक बने रहना है, और एसआईपी कर रहे हो तो भी लंबे टाइम तक बने रहना है। और अगर लमसम कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रख देना है कि पहले दिन कि मैं मिनिमम 3 साल 4 साल म्यूचुअल फंड से पैसा निकालूंगा नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।